हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को कंप्लीट किया है और आज हम पढ़ रहे हैं वो है फ्यूचर। और फ्यूचर में हम लोगों ने फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस को कंप्लीट किया है और आज हमें पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमें पढ़ना है वो है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम फ्यूचर परफेक्ट को कहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है यूजेस। ठीक है, चलिए फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट सबसे पहले हम इसके यूजेस देखेंगे। सबसे पहला यूज एक्शंस that are completed at a specific time in a future। ठीक है, तो देखिए वो काम जो मुस्तकबिल में किसी खास समय तक किसी मखसूस वक्त पर मुकम्मल हो चुकी होगी। तो अगर हमें उस काम को बयान करना है तो हमें इस्तेमाल करना है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, जो काम मुस्तकबिल में किसी मखसूस वक्त में किसी मखसूस वक्त में टाइम में कंप्लीट हो चुकी होगी और उस काम को बयान करने के लिए हमें इस्तेमाल करना है फ्यूचर परफेक्ट। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, शी will have completed her work by 10 PM। रात 10 बजे तक उसने अपना काम मुकम्मल कर चुकी होगी। वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी होगी रात 10 बजे तक। ठीक है, समझ आया ये वाला यूज अच्छे से? वो काम जो हम किसी खास मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में किसी मखसूस टाइम में मुकम्मल हो चुकी होगी, वहां पे हमें इस्तेमाल करना है फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले ये वाला यूज नोट डाउन करो, हम बढ़ते आगे। चलिए, पहला यूज अच्छे से समझ आया? ठीक है, अब पढ़ते हैं हम दूसरा यूज किसका? प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट का। देख लीजिए, यूज इट guess that something will already be done। ठीक है, अब मेरी बात गौर से देख लेना सुन लेना, ठीक है, अच्छे से। आप अगर सोच रहे हो कि मुस्तकबिल में किसी मखसूस टाइम में कोई काम मुकम्मल हो चुकी होगी, अगर हमें उस काम को बयान करना हो तो हमें इस्तेमाल करना है फ्यूचर परफेक्ट। समझ आया? हम पहले ही गेस करते हैं, ठीक है, पहले ही अंदाजा करते हैं प्रेजेंट में कि इस वक्त तक हम लोगों ने वो इवेंट या वो काम हम लोगों ने वो मुकम्मल कर चुका होगा। ठीक है, तो हमें अगर उस इवेंट के बारे में या उस काम के बारे में बात करना हो तो हमें इस्तेमाल करना है फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लीजिए, they will have
completed their exams by June. उन्होंने जून तक अपना इम्तिहान मुकम्मल कर चुके होंगे। वो जून तक अपना इम्तिहान मुकम्मल कर चुके होंगे। ठीक है, समझ आया ये वाला यूज। तो अब हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर्स, देखेंगे कि कैसे हम फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इतना ये नोट डाउन करो दूसरा यूज, तो हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, यूजेस अच्छे से समझ आए, तो अब हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर। लिखिए सबसे पहला स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पहले पॉजिटिव सेंटेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस का देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव। उसके बाद हम इसमें जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आया? ये चीजें हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही, सब चीजें पहले लेक्चर से ही डिस्कस करते आ रहे हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जो हम यहाँ पे विल इस्तेमाल करते हैं, ये और हैव और V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव, और ये जो विल है ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहले एग्जाम्पल को देख लीजिए। सब्जेक्ट शी, उसके बाद मुझे क्या इस्तेमाल करना है, विल, उसके बाद हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म है, कंप्लीटेड सेकंड, और कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, कंप्लीटेड हर होमवर्क बाय 8 PM। ठीक है, ठीक है, रात के 8 बजे तक वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी होगी। ठीक है, समझ आया ये वाला यूज, ये वाला स्ट्रक्चर। तो हम अब बढ़ेंगे आगे। दूसरा स्ट्रक्चर इसका वो होता है नेगेटिव, नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर, अब देख लीजिए नेगेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, और आप लोगों को पता ही होगा कि नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, नॉट का। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल, और विल और नॉट जब भी हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सिलरी, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, नॉट और उसके बाद हैव। ठीक है, और उसके बाद V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ आया? ठीक है, देख लीजिए एग्जाम्पल। शी, उसके बाद विल है, और उसके बाद मुझे क्या इस्तेमाल करना है, नॉट। करो, नॉट हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क बाय 8 PM। रात के 8 बजे तक वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुकी होगी। ठीक है, समझ आया? ये हुआ नेगेटिव स्ट्रक्चर किसका, फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव नेगेटिव समझ आया कैसे बनाते हैं? ठीक है, और मेहनत करते रहो। ठीक है, मेहनत के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आजकल की दुनिया के बारे में आप लोग सब जानते हो। चलिए बाद में इस बारे में बात करते हैं, पहले हम लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। किसका, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है, वो हम बाहर निकालते हैं। निकाल लीजिए, कौन सी थी? विल, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद हैव, और उसके बाद V3, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो एग्जाम्पल, पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट शी, उसके बाद हैव, उसके बाद V3, completed his homework, her homework by 8। वो रात के 8 बजे तक अपना काम, क्या वो रात के 8 बजे तक? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो स्टार्ट होता है उर्दू में क्या से, ठीक है? क्या वो रात के 8 बजे तक अपना काम मुकम्मल कर चुकी होगी? समझ आया अच्छे से? ठीक है, तो आगे बढ़े हम। चलिए अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, इंट्रोगेटिव भी है तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगी जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट है, और नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यहां पे हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके बाद हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आया? और एग्जाम्पल की तरफ देख लीजिए, देखो कैसे हम इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। पहले विल, उसके बाद मुझे क्या इस्तेमाल करना है? सब्जेक्ट, और उसके बाद मुझे क्या इस्तेमाल करना है? नॉट, यहां पे जो लिखा है, ठीक है? और उसके बाद मुझे क्या इस्तेमाल करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कंप्लीटेड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, या हम कहते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, हर होमवर्क, यहां पे एक मिस्टेक है, नॉट हैव, यहां पे हैव ऐड करना है, ठीक है? सॉरी, भूल गया था, हैव है यहां पे, ठीक है? ठीक है, हर होमवर्क बाय 8 PM, समझ आया? और नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, इन सेंटेंस पे, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। समझ आया अब? क्या वो अपना काम 8 के 10 बजे तक मुकम्मल नहीं कर चुकी होगी? ठीक है, ये हुआ है इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, समझ आया अच्छे से? मेहनत कर रहे हो अच्छे से? अभी दुनिया के पीछे मत भागो, ठीक है? क्योंकि इस वक्त दुनिया के पीछे भागोगे भाई, हाथ में अंडा मिलेगा, हाथ में अंडा ही आएगा और कुछ नहीं, ठीक है? यहां दुनिया में ना याद रखो कि दुनिया में लोग रिश्ते बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, फिर भी वो परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब खुद को नहीं बदलते हैं। इसलिए मिर्जा गालिब ने क्या खूब कहा है कि उम्र भर गालिब भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, साफ आईना करता रहा। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। तो उम्मीद है आप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और आप जिस भी प्लेटफॉर्म से, चाहे आप यूट्यूब से देख रहे हो, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, तो अल्लाह हाफिज।